नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून में राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। समारोह को संबोधित करने के साथ ही स्मारक डाक टिकट करेंगे जारी। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित हो रहे हैं कार्यक्रम। अगस्त्य मुनि में मंदाकिनी शरदोत्सव व चंपावत में रोजगार मेले का आयोजन। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा का देहरादून पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। महिलाओं को मंजिल पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का दिया संदेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कल देहरादून आएंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे और समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य स्थापना दिवस पर अगस्त्य मुनि में लगने वाला 5 दिवसीय मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला शुरू हो गया है। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इसका शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत व सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि यह शरदोत्सव हमारी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक धरोहर का प्रतीक है। ऐसे आयोजन सामाजिक मेल मिलाप के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं। बलिदान बात मिला है, बहुत बड़ा लंबी त्याग, तपस्या और बलिदान के परिणाम स्वरूप इस राज्य का गठन हुआ है। तो मैं इस मेले की शुभकामनाएं देता हूं और इस मेले में मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये मेला जो है 5 दिवसीय जो 11 तारीख तक रहेगा, इस मेले के माध्यम से वो बहुत सारे जो चाहे स्वयं सहायता समूह हैं, बहुत सारे स्टॉलों के माध्यम से जो हमारे काश्तकार हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो सब अपनी प्रदर्शनी जो यहाँ पर लगी हुई हैं उनके माध्यम से, स्टॉल के माध्यम से वो जो है उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं जो राज्य व केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। मेला अध्यक्ष हर्षवर्धन वेंजवाल ने कहा कि पहले यह मेला 3 दिवसीय आयोजित होता था, अब यह 5 दिवसीय आयोजित हो रहा है। मेले की सबसे बड़ी थीम यह है कि यहाँ का जो प्रोडक्शन है, जो यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब यहाँ पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। परंतु हम प्रशासन से बार बार निवेदन करते हैं, शासन से भी निवेदन करते हैं कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप इतनी चीज़ें बना रहे हैं तो क्यों ना उनको यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर दिखाने का कष्ट करें। यहाँ पर उनकी बिक्री भी होती है, जैसे कृषि औजारों की बिक्री होती है, हमारी जो दालें गांव से आती हैं उनकी बिक्री होती है, या जो भी यहाँ पर बनाया जाता है, जैसे हमारे SC ST वर्ग के लोग यहाँ पर दन आदि लाते हैं तो उनकी भी बिक्री होती है। तो मेन मकसद ये है कि यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार देने का इस मेले से संबंधित कार्य था। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर चंपावत जिले के टनकपुर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला सेवा योजना अधिकारी RK पंत ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय टनकपुर परिसर में आयोजित इस रोजगार मेले में 27 प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार पाने का मौका मिलेगा। नवंबर को जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 26 कंपनियां वर्तमान में बच्चों के साक्षात्कार के लिए उपस्थित हैं और उनके पास लगभग 4000 वैकेंसी हैं। और प्रत्येक शैक्षिक योग्यता के उम्मीदवार बेरोजगार व्यक्ति के लिए, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, सबके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध है। और वर्तमान में साक्षात्कार की प्रक्रिया जो यहाँ गतिमान है। प्रयास हम ये करेंगे कि अधिकाधिक बच्चों को यहाँ रोजगार उनको दिया जाए। रोजगार मेले में आए कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनकी कंपनियों में हाई स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर व डिप्लोमा तक के लिए रोजगार के अवसर हैं। ब्रांच से दिलीप गोस्वामी, बिजनेस मैनेजर हूँ यहाँ पे। अभी सर जो हमारा यहाँ पे रोजगार मेला चल रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि काफी संख्या में भीड़ हो रही है अभी, और बच्चों का ज्यादा देख रहा हूँ मैं यहाँ पे।
और अभी जो अपनी वैकेंसी क्या है, कुछ पार्ट टाइम होते हैं, कुछ अपना ऑन रोल अपना कंपनी द्वारा लिया जाता है। तो आदमी इसमें पार्ट टाइम भी करना चाहिए, पार्ट टाइम भी हमारे पास अवेलेबल है, और प्लस अपना अगर ऑन रोल आना चाहिए तो इसमें क्या है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपका क्या चीज़ें हैं, उस इंटरव्यू के माध्यम से आपको इसमें पूरा सेलेक्ट किया जाए। थैंक यू। मैं विकास अधिकारी हूँ, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, और हमारी तरफ से अभी जो वैकेंसी यहाँ पे रोजगार मेला लगा है, इसमें महिलाओं के लिए एक बीमा सखी स्कीम है, जिसमें महिलाओं को कमीशन के साथ साथ एक स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट ईयर 7,000 रुपये मंथली दिया जाएगा उनको, और उसके अलावा एक 50 बीमा अधिकर्ता जो है उनकी वैकेंसी है, और उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए, हम चाहते हैं कि लोग LIC की तरफ बढ़ें, क्योंकि आगे इसमें क्या होता है कि 5 साल के बाद एक ऑप्शन खुलता है कि अंदर से आप एक विकास अधिकारी जो पोस्ट है जिसमें मैं हूँ अभी, उसके लिए भी आप एक एग्जाम वगैरह के लिए दे सकते हैं उसके लिए। राज्य स्थापना दिवस से एक दिन पूर्व हल्द्वानी के MBPG महाविद्यालय सभागार में जिला प्रशासन द्वारा हल्द्वानी और लालकुआं क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारी को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आंदोलनकारी की भूमिका को याद करते हुए जिला प्रशासन ने 350 राज्य आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही शहीद राज्य आंदोलनकारियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 25 वर्ष राज्य को हो गए, और उस समय जब राज्य बना बड़ी शंकाएं थी, बड़ी विपरीत स्थिति में राज्य बना, लोग अलगाव की ओर लोग भड़काने का प्रयास करें, लेकिन आज महसूस होता है कि राज्य बनने के बाद वास्तव में एक अच्छा महसूस होता है कि राज्य ने बहुत तरक्की की। चाहे वो राज्य आंदोलनकारियों का मामला हो, उनको क्षेत्रीय आरक्षण देने का मामला हो, महिलाओं को 30% रिजर्वेशन देने का मामला हो, और बहुत सी चीजें विकास का मामला हो, राज्य लगातार बढ़ रहा है। जब से 4 साल में मुख्यमंत्री युवा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बने, बहुत तेजी में हम लोग काम कर रहे हैं। हल्द्वानी में सांस्कृतिक झांकी के साथ 16वें जोहार महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 3 दिवसीय इस मेले में भारत चीन सीमा के सीमांत क्षेत्र में मिलम घाटी में रहने वाले जोहार समाज के लोगों ने अपने खान पान, लोक कला, वेशभूषा और लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया। हर वर्ष इस महोत्सव में अन्य राज्यों में रहने वाले जोहार समाज के लोग हजारों की तादाद में पहुंचते हैं। महोत्सव के आयोजक ने बताया कि ये मेला अपनी संस्कृति से जुड़ने का सशक्त माध्यम है। जोहार महोत्सव को हम लोग पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर मना रहे हैं, क्योंकि जब हम इतने दूर अपने घर से दूर रह रहे हैं यहाँ हल्द्वानी में, तो हल्द्वानी में हमारे लगभग 1000 परिवार से ऊपर यहाँ पे रहते हैं मुंशियारी से। तो हमने सोचा कि इस महोत्सव को हम आपस में मिल के आपस में एक दूसरे से संपर्क कैसे हो, तो यही माध्यम हमने महोत्सव के माध्यम से मनाया। जैसे आप देखना चाह रहे हैं कि अभी जितने भी लोग महोत्सव के माध्यम से, आप कोई दिल्ली से आया है, कोई देहरादून से आया है। जहाँ तक जोहार महोत्सव 2025 की बात है, वो हमारे शौका समाज के अतिरिक्त हल्द्वानी में जितने भी लोग निवास करते हैं, उनकी इच्छा है कि जोहार महोत्सव में आए और जोहार महोत्सव का आनंद लें। आज हमारी जो पहले पारंपरिक झांकी थी, वो हमारे जोहार मिलन केंद्र से चल के आई। वहीं कार्यक्रम में शिरकत कर रही महिलाओं ने बहुत उत्साह के साथ सांस्कृतिक झांकी निकाली। जैसे हमारे वहाँ ऊनी कारोबार होता है और बहुत सारे जैसे दालें मिलती है वहाँ पे, तो यहाँ पे उन चीज़ों का स्टॉल लगाया जाता है। खास करके मैं पहली बार इस झांकी में मैं आई हुई हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं वर्किंग हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, मैं छुट्टी भी नहीं मिलती है, तो आज मैं टाइम निकाल के, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं झांकी में आज मैं आई हुई हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और अपना जो ट्रेडिशन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे जो आप हमारा ये अटायर देख रहे होंगे ट्रेडिशनल, ये हमारे दादी परदादी लोगों के टाइम का है, क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये जोहार महोत्सव में हमारी ये जो पुरानी संस्कृति है, इसको और आगे बढ़ावा मिल रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा आज देहरादून पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के बीच स्नेह के स्वागत में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर स्नेह राणा ने कहा कि यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बड़ी जीत है। महिला खिलाड़ियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जिस काम में आपकी रुचि है उसमें मेहनत करते रहें, एक न एक दिन मुकाम जरूर हासिल होगा। अगर आपका मन है तो पूरी मेहनत के साथ, जुनून के साथ वो चीज़ को करिए और बहुत मेहनत करिए, पेशेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। उन लोग प्रधानमंत्री से जो बातचीत हुई थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने हमें काफ़ी समय दिया, लगभग 2 घंटे हम उनके साथ थे और काफ़ी बातें करी। उन्होंने हमारा बहुत सारा प्रोत्साहन भी बढ़ाया, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके।
वहीं स्नेह राणा का स्वागत देख उनकी मां बिमला राणा ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि स्नेह की रुचि पहले से ही क्रिकेट में थी और आज उनकी मेहनत से यह गौरवशाली पल आया है। बहुत खुशी है हमें तो कि इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं और सारी दुनिया का, पूरे इंडिया का नाम रोशन हो रहा है इस टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कहूँ सारे सब जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसी तरह आगे बढ़े और सबको ऐसे वो देख के सबको उत्साह होता है कि। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में मुलाकात। नमस्कार।